अचानक ये सब क्या कह रही? हाँ? आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देती कि रोली तू बोल ही क्यों रही है? चुपचाप खड़े होकर मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं पूछती हूँ क्यों सुनूं मैं आपकी बात? रोली, क्या रोली? हाँ, साला, मेरे को लगता था कि दोनों बहनों में बड़ा गहरा प्यार है, पर यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। सही है। अच्छा वक्त जब जाता है ना, तो रुपए हो या रिश्ते, सब साथ ले जाता है। वाह, कसम से मेरी आंखों को तो ठंडक मिल गई। ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि रोली सच कह रही थी। शायद वो सचमुच इस घरेलू और गरीब जिंदगी से तंग आ गई है। रोली, ये किस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो तुम? बड़े छोटे का लिहाज भूल चुकी हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी इन कड़वी बातों का सिमर पर क्या असर हो रहा होगा? रोली, आज तुमने रोली, साला भारद्वाज परिवार की असली धनतेरस तो अब मन रही है। क्या मेरे को क्या, ये लोग जिए चाहे मरे। हाँ। क्या हुआ वीरू, तू कहाँ खोया? क्या सोच रहा है? मैं वो सोच रहा था कि ये चेन ले लूं। ये चेन? ये चेन तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मुझे पसंद है, खुद के लिए। ठीक है, अगर तेरे को पसंद है तो रख ले। आपने तो अपने सारे रिश्तों को दांव पर लगा कर रखा है। अपना परिवार, अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा आपने। रोली, तुम मेरी बात को अनसुना करके चली आई? क्या होता जा रहा है तुम्हें? और आज जिस तरह तुमने सिमर से बात की है, उसे तो रोली से बात करने से पहले बात सुन लीजिए। एक बार नहीं छोटी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज। क्या है छोटी? जी, जल्दबाजी में रोली से बात करके अब बात को और आगे मत बढ़ाइए। जी, समझने वाली बात है। समझदार से समझदार इंसान भी गुस्से में अपना आपा खो देता है। और आप तो जानती हैं, रोली ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। जी, ये दो बहनों का अमर प्रेम हम सबसे कहाँ छिपा है? नोक चोक तो दो बहनों में होती रहती है। हम दो बहनों भी तो कितनी बार लड़ी है, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है ना। जी, रोली को थोड़ा वक्त दे दीजिए। एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर देखना वो
खुद जाकर सिमर से सुलह कर लेगी, हैं? फिर दो बहनों में भरत मिलाप हो जाएगा। सिस्टर टेप्स, जी आप इस बखेड़े में मत पड़िए। जो कुछ है मामला दो बहनों को आपस में निपटने दीजिए। आज धनतेरस का दिन है, आज के दिन आप अपना मूड क्यों खराब कर रही हैं? अरे भूल ही गए, वो बड़ा नीचे है ना बर्तन वाला, उसे भी तो बर्तन लेने हैं। जी चलो 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 सब चलते हैं, चलो चलो। मौसी जी, मैंने ये सब मजबूरी में किया ताकि उस वीरू को मुझ पर यकीन हो जाए। पर हाँ बेटा, समझने वाले तो सब कुछ समझ गए हैं, और मेरा यकीन मान, तूने जो कुछ भी किया ना, उससे हमारे प्लान को बड़ा फायदा होगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है मौसी जी कि सिमर दीदी को। सिमर की तो फिक्र मत कर। सिमर दीदी को आईना दिखाना जरूरी था। जब वो खुद इतनी सारी गलतियां करती है तो मुझे क्यों सही और गलत की नसीहत देती है वो? बोली, ये तो क्या कह रही है? मौसी जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे समझाने की बजाय आप सिमर दीदी को जाकर समझाइए। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। रोली, ये क्या हो क्या गया तुझे? हाँ? मुझे क्या हुआ है? एक कमरे में रह रहकर दम घुटने लगा है मेरा, दिमाग खराब हो गया है। ना कोई मजा, ना कोई आजादी। अगर है तो सिर्फ मुफ्त की नसीहत। मौसी जी प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। रोली, तू इतने कैसे बदल गई? हाँ? रोली, तू उसी टाइप की हो गई जिससे शादी करके इस घर में आई थी। वही बातें, वही तेवर। कितनी मुश्किल से उसे संस्कार दिए थे, इस घर की बहू के लायक बनाया था, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसा यू टर्न ले लेगी। फ्लॉप कहेगी। ये माता रानी, इस लड़की को सद्बुद्धि देना। हाँ, मैंने आपका दिल दुखाया, हो सकता तो मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे माफी मांगने आई थी ना। नहीं दीदी, वो मैं कुछ मत बोल रही। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ
मुश्किल दौर से हम सब गुजर रहे हैं। ऐसा होता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि जब इंसान का किसी चीज पर बस नहीं चलता तो वो गुस्सा उसी पर उतारता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और तूने भी वही किया। मैं जानती हूँ रूली कि तेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच तो यही है ना कि आज सबकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। सिर्फ मैं नहीं दीदी, और आपने रोली, अगर गलती मेरी है तो माफी तुझे नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर देना रूली। मेरी वजह से आज तुझे और पूरे परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। I'm sorry।